हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम टू रियलिटी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्रीफली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों पे मैंने नोटिस की है, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। आपने आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में भी कुछ अपने बारे में सोचा होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस भी किए होंगे इसके वजह से, क्योंकि जब आप सोचते हो तो वो भी टाइम में ही आप सोचते हो और टाइम पास होता रहता है। इसको डे ड्रीमिंग भी बहुत लोग बोलते हैं। डे ड्रीमिंग कभी नहीं करना चाहिए। ये डे ड्रीमिंग से कैसे बाहर आए, ये मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि इसको बहुत ही ब्रीफली मैं बताऊंगा। कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। अगर आपको क्या चाहिए क्या नहीं, को कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं हो सके तो एक तो बढ़िया से एक्सप्लेन करके वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप ओवर थिंक करना धीरे धीरे अपनी लाइफ से छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन का जो एबिलिटी है एक तरह से, वो हमारा जो थिंकिंग है वही हमको जानवर से और इंसान बनाता है। क्योंकि जो फ़र्क है हमारे में, वो सोच नहीं सकते, हम सोच सकते हैं। क्या बुरा है, क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, कौन हमें बना रहा है, कौन से ये है, हम थिंक करते हैं। तो इससे हम लोग अपने वो कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ये पावर हमारे अंदर है, ये जानवर के अंदर नहीं है। लेकिन हम लोग इसका बहुत ही इसको जब ज़्यादा ओवर यूज़ करने लगते हैं तो ये हमारे सीरियस प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप जब सोने जाओगे तो आपको बहुत सारे थी थॉट्स आने लगेंगे, बहुत सारी बातें आने लगेगी। वो भी कितने बार सालों सालों पुरानी बातें आने लगती हैं और आदमी का मूड ऑफ हो जाता है, डिमोटिवेशन हो जाता है। और कई बार पुरानी यादें आने की वजह से बहुत सो नहीं पाएगा, या फिर एंग्जाइटी आने लगती है, आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ बात उसके दिमाग में चलने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा सीरियस ना हो आप लोगों के लिए, तो मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो, जब जब आपको लगे, आपको तो पहले अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है कि आपके साथ ये ओवर थिंकिंग आप करते हो कि नहीं। ओवर थिंकिंग का मतलब हो गया, मैं ये अगर आप फ्यूचर के बारे में देखते हो तो ज़्यादा सोचते हो, मैं ऐसे करके ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, और अभी तक आपने कुछ किया नहीं। वहीं पर उतने टाइम में बहुत लोगों ने कुछ कर लिया, तो आपको जेलस फील के होके भी आपको कभी कभी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अपने बारे में, आप नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा सोचते हो उसको ओवर थिंकिंग ही, मेरा बोलने का मतलब आप समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर आप कुछ ज़्यादा सोचते हो तो उसको ओवर थिंकिंग कैटेगरी में आप अपने आप को रख सकते हो। चाहे वो आपका सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, जो भी चीज़ ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि सोचने से काम नहीं होता। सोचना एक तरह से विजुअलाइजिंग है, और सोचने से हम लोग बस एक तरह का जो हमें एनर्जी मिला है उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको रियलिटी में कुछ करना है तो ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा। तो ये दोस्तों जानने के लिए, अगर आप सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो आप कोई अपने काम के बारे में सोच रहे हो, रियलिटी में सोच रहे हो, बस डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बार बार अपने फॉल्स और अपने सक्सेस फेलियर यही सब देख के सोच रहे हो, किसने मेरे साथ ये किया वो किया, ये सोच के आपको कभी कभी एंग्जाइटी भी आती होगी। तो ये सब चीज़ें, घबराहट, लोग मेरे अगल बगल कैसे हैं, ये सब अगर बार बार हो रहा है आपके साथ, तो आप समझ लो कि आप ओवर थिंकिंग कैटेगरी में हो। इसके बाहर आने के लिए बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, लेकिन ये सिंपल ही रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता है, क्योंकि इससे आपको बाहर निकलने के लिए ये भी एक तरह का एडिक्शन है, क्योंकि ये हैबिट बन जाता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन मतलब कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको अकेले बैठ के कुछ देर अपने आप को शांत करना पड़ेगा। अगर कहीं अकेले बैठे हुए हैं तो अपने सामने या फिर कहीं कोई चीज़ पे अपने नज़र को फोकस करके वहाँ पे कुछ देर अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या अपने आप को एकदम लाइट वेट बनाना पड़ेगा। लाइट वेट का मतलब फिजिकली नहीं, मैंने माइंडफुली आपको लाइट वेट मतलब कि आपको ज़्यादा मैंने थिंक नहीं आया, थॉट्स ना आए, इसलिए आपको कोई चीज़ पे अपना फोकस करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बस आप और वो रहे थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है शांत होना शुरू होता है। बहुत सारे आप लोग बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग को देखे होंगे, चाहे नहीं देखे होंगे तो मैं बता देता हूँ कि वो लोग
ब्रीथ पर फोकस करते हैं, क्योंकि ब्रीथ पे फोकस करना, आप कहीं भी हो, कहीं कुछ भी हो, कहीं आप न, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहिए नहीं है, लेकिन आप अपना ब्रीथ आपके साथ है हमेशा। आप 24/7 आप जहाँ भी जाओगे आपके साथ रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रीथ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ब्रीथ आई, ब्रीथ गई, बस देखना है, उसके बारे में ना सोचना है ना कुछ करना है, क्योंकि हमारा जो ब्रीथ है इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी है। अगर हम चाहें कि सांस नहीं ले तो ये रुक जाएगी, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दें तब भी ये चलती रहती है। हम अगर कोई काम करते रहते हैं तो हम सांस पे फोकस नहीं करते, सांस अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है। लेकिन जब आप सांस पे फोकस करते हैं तो सांस को चाहे तो चला भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों है। तो हमें इसका फ़ायदा उठा के हमें इस पे सांस पर ध्यान देना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि साथ में माला रखते हैं और ये नाम जपते रहते हैं। तो ये सब चीज़ भी उसी पे कंसंट्रेशन पे ही आती है कि कंसंट्रेशन आपका कैसे भी कैसे छोटे से छोटे चीज़ पर एकदम मतलब कि बहुत ही सब्टल हो जाए। तो सब्टल के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, ये एक दिन का बात नहीं है। आपको जब आप ये काम करोगे तो आपको पैनिक अटैक और ये आना भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जब आप कोई चीज़ नया काम करोगे और उसका आपको हैबिट नहीं होगा, उसी टाइम में कोई अलग से आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे। तो इरिटेशन से आपको पैनिक हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उठ के चले जाओगे, नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 21 डेज़ का हैबिट होता है पंजा नया बनाने का। अगर 21 डेज़ भी फॉलो कर लेते हो, देखो दोस्तों, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, हैबिट का कोई ये नहीं होता कि इतने दिन में बन जाती है, उतने दिन में बन जाती है। अगर आप गलत हैबिट करते हो तो एक दिन में आपको पकड़ लेगी, और सही हैबिट करोगे तो भी एक दिन में पकड़ लेगी। इसके लिए आपको 21 डेज़ का रुकना नहीं है। लेकिन अब अगर कोई फोर्सफुली चीज़ अपने चीज़ में कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको मन नहीं लग रहा तो 1-2 दिन के बाद भी लग सकता है। 21 दिन तक का ये बात मेरे को कुछ जमता नहीं है। लेकिन आप 1 महीना 2 महीना ट्राई करके देखो। अगर आप ये ओवर थिंकिंग से बच जाओगे तो आपके जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है मेंटल और ये, तो आप क्लियर हो जाएगा। और आपका अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप एंजॉय करोगे लाइफ को। अब आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका ध्यान कहीं और है, आप खाना खा रहे हो, आपका घर, आपका मन का ऑफिस में है, तो ये सब ओवर थिंकिंग में ही आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर, आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, आप उसको समझा रहे हो, आप कुछ पढ़ा रहे हो उसको, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हूँ करते जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग गेम में अटका हुआ है। तो अगर आप फिर से उनको इंस्टेंटली अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन करते हो तो कि मैंने अभी क्या बोला, जस्ट अभी क्या बोला, तो वो लोग आंसर नहीं दे पाते। तो ये सब क्या है, ये फोकस नहीं रहता है, ये दिमाग दूसरा जगह थिंक कर रहा है 24 घंटे। तो ये रहने से क्या होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, मतलब आपके पास कोई मौका भी रहेगा, तो आप वो इग्नोर करके, आपका माइंड तो दूसरा जगह रहने का आदत हो गया है। आपका शरीर यहाँ रहेगा लेकिन माइंड कहीं और रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये बताया। अगर ये ब्रीफली आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, खुद मेरे को भी रहा है बहुत दिनों तक। तो मैं ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। आप भी ये हो, आप भी ह्यूमन हो, और हम लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं राजाओं महाराजाओं की और अपने भगवान देवताओं की। तो हो सकता है उसके वजह से हम भी कुछ बड़ा करें, चाहे अपने अगल बगल में देखते हैं कि सब लोग। तो ये बड़ा करने से नहीं होता, सोचने से नहीं होता, करना पड़ता है दोस्तों। तो करने के लिए आपको फ्री माइंड होके कोई चीज़, एक चीज़ पे फोकस करना होगा, तभी आप ग्रेट बन पाओगे। ये चीज़ उतार लो, नॉर्मल अपने आप को समझो, एक्सपेक्ट अपने आप से कम करो, और बाकी सब इस छोड़ दो। रिजल्ट पर फोकस मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, गीता में बोला गया है कि फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। तो अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप लोगों को, आपने कितना बार देखा होगा कि बहुत लोग बिना कुछ एक्सपेक्ट किए ही बड़े बड़े काम कर दिए हैं। उनको एक्सपेक्ट नहीं, उन्होंने कि नहीं किया था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। तो ये आपको सोचना है। ये मैं बस उन दोस्तों का हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत सारे ये सब चीज़ों से, अपने आसपास के दोस्तों से, या फिर बहुत सारा जिनको सदमा लगा हुआ है, या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो एक ही बात सोचते 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 उनको हमेशा पैनिक अटैक हो जाता है, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप नीचे लाइक कर देना और कमेंट करना आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेरे से अगर जो बन पाता है मैं करूँगा, बस इसी के लिए थैंक यू।